हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। और आज की क्लास में बच्चों हम करने वाले हैं आपका क्लास 12 की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, उसके इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड को किस तरह से यूज़ करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, उसके फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो यहाँ पर आई बटन जो है वो आ रहा है, आपका आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप ये वीडियो देखने से पहले वो पहले वाली वीडियो देखें, अदरवाइज आपको वो क्वेश्चंस के जो फॉर्मूले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड के वो आने चाहिए। तो क्योंकि आज की वीडियो में सिर्फ मैं जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करा रहा हूँ, तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है पार्ट 2, तो पहले आप पार्ट 2 देख लीजिए। पार्ट 2 में आपको सारे के सारे फॉर्मूले मैंने अच्छी तरह से डिटेल में आपको डिस्कस करा रखे हैं। आज की इस वीडियो में मेरा फोकस जो रहेगा वो सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर ही रहेगा, क्योंकि उन फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की वीडियो में 5-6 क्वेश्चन कुछ आपको कराएंगे ताकि आपको फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, मैंने आपको दोबारा से बताया कि मैं आज की क्लास में फॉर्मूले डिस्कस नहीं करने वाला, तो फॉर्मूले अगर आपको देखने हैं तो आप इसका जो पार्ट 2 है प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे सारे फॉर्मूले। अब देखिए सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस आपको कैलकुलेट करना है। तो अब सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि जो ऑपरेटिंग सरप्लस होता है वो कौन से वाले मेथड में इस्तेमाल होता है जब हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो आपको फॉर्मूले याद हैं तो आपको पता रहेगा कि इनकम मेथड जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इनकम मेथड में हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आता है ना। तो अब इनकम मेथड में जब आप सबसे पहला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो बच्चों, एनडीपीएफसी निकालने वाला है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस में मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, है ना। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस में मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब बच्चों ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब एनडीपीएफसी हमारे पास नहीं है, वो तो हमारे पास नहीं है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मेरे को बच्चों क्या निकालना है, एनडीपीएफसी निकालना है। एनडीपीएफसी के लिए मैं बैलेंसिंग का इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पे मेरे को जीडीपी एमपी दे रखा है ना, तो मैं पहले एनडीपीएफसी निकालूंगा बच्चों। ठीक है, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी और बैलेंसिंग का इस्तेमाल कर लेंगे। नेट इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, डी और डी कॉमन है, एफ सी इज इक्वल टू एमपी माइनस एनआईटी। बैलेंसिंग के अगर आपको जो है कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप पार्ट 1 देख लीजिए। पार्ट 1 का भी यहाँ पे आपको आई बटन पे जो है मिल जाएगा वीडियो, तो उसको आप देख लीजिए, आपको बैलेंसिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखिए एनडीपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी इज इक्वल टू 600 माइनस डेप्रिसिएशन। अब देखो बच्चों यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपको एज इट इज नहीं लिखा हुआ, लेकिन डेप्रिसिएशन को हम कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। तो ये ले लिया मैंने 100 एनआईटी। अब बच्चों यहाँ पे एनआईटी भी नहीं दे रखा, यहाँ दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा हो और आपको निकालना हो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो आप क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज माइनस कर देते हैं। ये भी मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। तो ये ले लिया 600 माइनस 100 माइनस 150। तो 600 में से 100 माइनस करेंगे 500, 500 में से 150 माइनस करेंगे तो जाएगा आपका 350। मतलब 600 में से मैंने 250 माइनस कर दिया, तो ये आ गया एनडीपीएफसी। अब हम ऊपर वाले फॉर्मूले पर चलते हैं। यहां ले लिया मैंने 350 और ये कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज 200। ऑपरेटिंग सरप्लस को मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड बच्चों यहाँ पे नहीं दे रखी, तो उसको मैंने मान लिया 0, क्योंकि यहाँ पे नहीं दे रखी। तो भाई ये हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू 350 माइनस 200, तो ये हो गया आपका कितना, 150। ठीक है, तो आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इसको लाइक कर दीजिए। मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, कुछ जो वीडियोस मैंने देखी है नेट पे उसमें बहुत जो है इसको जोर दे के भी बोला जाता है, आप देख सकते हैं कैसे। अभी देखिए, तो आप जो है वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। अब हम चलते हैं आगे अगले पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, चलिए उसके सॉल्यूशन पे चलते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब अगले में देखिए क्या पूछा हुआ है आपसे,
कैलकुलेट एनडीपीएफसी। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना होता है, क्वेश्चन को पढ़ के ये देखना होता है कि इसमें कौन से वाले मेथड का इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज था और ऑपरेटिंग सरप्लस था, तो मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पे इनकम मेथड का इस्तेमाल होने वाला है। अब यहाँ पे देखो लिखा है ना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें कहाँ इस्तेमाल होती है, ये सारी चीजें इस्तेमाल होती है बच्चों आपकी कौन से वाले मेथड में, ये होती है आपकी क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में यूज। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड में आप इसका यूज करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जीडीपीएमपी निकालना है। जीडीपीएमपी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अब देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 400, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सबसे नीचे दे रखा है बच्चों 100। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट दे रखा है आपको, यहां पर नेट एक्सपोर्ट दे रखा -20 प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था, आपको याद होगा जब मैं आपको फॉर्मूले समझा रहा था पार्ट 2 कि भाई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो वो हो गया आपका 100। तो ये 400, 500, 600, 600 में से 20 गए आपके 580, ये हो गया आपका जीडीपीएमपी। अब इस जीडीपीएमपी में से आपको क्या करना है बच्चों, बैलेंसिंग करके आपको निकाल देना है एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी, जैसा मैंने आपको अभी पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया। तो ये 580 हो गया। डेप्रिसिएशन देखो आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है 20 और एनआईटी, एनआईटी यहाँ पे आपको डायरेक्ट दे रखा है, एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स 60। तो ये आपका एनडीपीएफसी आ गया 500। ठीक है, तो ये आपको मैंने इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड का जो है क्वेश्चन समझाया। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले 2 क्वेश्चंस पे, ताकि आपको और अच्छे से भी समझ में चीजें आने लग जाए। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है, इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड में 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अब नेशनल इनकम आपसे पूछा गया है, तो नेशनल इनकम का मतलब उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने बच्चों आपसे पूछा है कि भाई आप हमको निकाल के दिखाइए एनएनपीएफसी, और मेथड कौन कौन से यूज करने हैं, एक इनकम मेथड और एक दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड। तो आपको 1 बाय 1 करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया इनकम मेथड, इनकम मेथड। अब बच्चों जो इनकम मेथड होता है, इनकम मेथड में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी मतलब डोमेस्टिक इनकम। आपको फॉर्मूला याद नहीं हो तो दोबारा से कहता हूं कि आप एक बार पार्ट 2 जाके अच्छे से देखिए। एनडीपीएफसी निकालने के लिए कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस में मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, अब बच्चों देखो कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज कितना दे रखा है 600। ऑपरेटिंग सरप्लस में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, एक तो प्रॉफिट हो गया 400, रेंट हो गया आपका 200, इंटरेस्ट हो गया 310। ठीक है, और एक दे रखा है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मिक्स्ड इनकम बच्चों ये रही आपकी 350, इसको हमने ऐड कर दिया 600 प्लस ये कितना हो जाएगा 600 और 310 910 और ये हो जाएगा 350। तो इसको बच्चों हमने ऐड कर देना है। ठीक है, ये 600 और 300, 600 और 900 कितना हो जाएगा 1510। 1510 में आपने 300 जोड़े 1810, ये हो जाएगा आपका 1860। ठीक है, 1860 हो गया। अब आपको निकालना है एनएनपीएफसी, तो बच्चों हो गया एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। ठीक है, एन और एन कॉमन है, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, बाकी चीजें कॉमन है। तो ये 1810 प्लस और ये माइनस का 10, ये माइनस का 10 क्यों, क्योंकि बच्चों आपका एनएफआईए माइनस में है। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों 1800। ठीक है, 1800 आ गया। अब हम चलते हैं आगे, एक बार दोबारा से कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं मैं। 910 और 600 1510, 1500 1617 1810 1810 और 50 1860। ठीक है,
अब हम चलते हैं दूसरे मेथड पे बच्चों। दूसरा मेथड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो इनकम मेथड आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक्सपेंडिचर मेथड में बच्चों सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी निकालने के लिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बच्चों कितना है आपका, वो है 1000। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो है बच्चों आपका 550। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस तो नहीं दे रखा, यहां दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 385। तो नेट को ग्रॉस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं। और हमारे क्वेश्चन में जो डेप्रिसिएशन है वो है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ही हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो ये 65 हो गया। और नेट एक्सपोर्ट बच्चों आपको दे रखा है 15। तो इसको अब हमको सिंप्लीफाई कर लेना है, मतलब कैलकुलेट कर लेना है। 1000, ये 550, 385 और 65 को मैं बच्चों यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। 65 0 1 9 से 15 का 5 हासिल लगा 1 और ये हो गया 4। तो ये हो गया आपको बच्चों कितना 450 और ये माइनस का 15। अब इसको हम ऐड कर लेंगे 1000 1550, ये 2000 और सॉरी ये माइनस का 15। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1985। अब इसको हमें एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करना है बच्चों। एनएनपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपीएमपी। अब देखो बैलेंसिंग पे जाना है हमें। नेट इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस में एनएफआईए, एफसी इज इक्वल टू एमपी माइनस एनआईटी। तो भाई ये तो हो गया आपका 1985 माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना दे रखा बच्चों 65, एनएफआईए भी माइनस का 10 और एनआईटी जो है आपका एनआईटी है कितना 60। तो ये 1985 माइनस कर देना इसमें से हमको ये सारी चीजें। 65 और ये 60 कितना हो गया आपका 135। ठीक है, 6 और 6 12, 120 125 135। तो अब ये देखिए 1985 माइनस 135, तो ये 0 5, ये हो गया आपका 1850। लेकिन यहां पे आंसर आ रहा है आपका कितना 1800। अब एक चीज बच्चों आपको मैं और बताता हूं कि यहाँ पे क्या होता है कि जब आप इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करते हैं ना, तो दोनों से आपका आंसर एक आना चाहिए। अब यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 1850, लेकिन यहाँ पे मैंने निकाला 1800। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं गलती है। तो वो गलती क्या थी कि यहाँ पे मैंने ये 1860 की जगह 1810 लिख दिया था। तो यहाँ पे मेरे को लिखना 1860 और ये हो जाएगा आपका 1850। तो वो मैंने जानबूझ के पीछे जो है क्वेश्चन को गलत कर दिया, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि भाई कभी कभी आपके अगर क्वेश्चन के आंसर मैच नहीं करते दोनों मेथड से, अगर दोनों मेथड से आपके आंसर मैच नहीं करते हैं, तो इस केस में आपको कुछ ना कुछ गलती हो रखी है किसी मेथड में, तो आप उसको क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों मेथड जो है क्या कहते हैं, आपको जो है हेल्प करेंगे 6 मार्क्स गेन करने में। तो ये मैंने आपको बताया अभी कि इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। दोबारा से मैं आपको बोलूंगा, बार बार यही बोल रहा हूं कि अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से नहीं पता है तो पहले आप पार्ट 2 देखिए, उसके बाद पार्ट 3 देखिए, क्योंकि आप वैसे डायरेक्ट पार्ट 3 देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आपको भी ऐसा लगेगा कि भाई इस वीडियो से हमको कुछ फायदा नहीं हो पा रहा है। तो पहले आप पार्ट 2 देख लीजिए, फॉर्मूला अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, उनको समझ लीजिए। उसके बाद जब आप ये देखेंगे तो आपको मतलब बहुत अच्छी तरह से चीजें समझ में आने वाली है, आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया पार्ट क्या कहते हैं 3, जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बताए। तो आई थिंक आपको प्रैक्टिकल्स जो है इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के क्लियर हो चुके होंगे अच्छे से। अब इसके बाद जो मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूं उसमें मैं आपको वैल्यू एडेड मेथड के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड साथ में आते हैं हमेशा, वैल्यू एडेड मेथड अलग से आता है। तो वैल्यू एडेड मेथड जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी भी है, उसमें बहुत सारी चीजें भी है, तो मैं आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। तो नेक्स्ट पार्ट में अब हम मिलते हैं, जिसमें मैं आपको अगले वीडियो क्या कहते हैं अगले मेथड के बारे में बताऊंगा। और इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे भी लोगों को वीडियो पहुंचा दीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।